नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। कोरोना से बचने 18+ लोगों के लिए बूस्टर डोज की हुई शुरुआत। बारिश से शिवनाथ नदी उफान पर। सड़क पर गड्ढा, लापरवाही बन सकती है हादसे की वजह। और बीमा अभिकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत राजनांदगांव जिले में 18+ से अधिक वर्ष के लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन का प्रिकॉशन डोज की शुरुआत 15 जुलाई से की गई है। इसके लिए जिला अस्पताल को वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। बूस्टर डोज लगाने लोगों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत 15 जुलाई से राजनांदगांव जिले में 18 से अधिक वर्ष के लोगों को कोरोना वैक्सीन के निःशुल्क बूस्टर डोज की शुरुआत की गई है, जहां पर कोरोना का बूस्टर डोज लगाने में लोगों में उत्साह देखा जा रहा है और लोग लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार किए हुए हैं। यह अभियान 15 जुलाई से प्रारंभ हो गया है। बूस्टर डोज लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जिले के सभी शासकीय अस्पताल को सेंटर बनाया है। इसके अलावा गांव, मोहल्लों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, स्कूल, कॉलेज और शासकीय कार्यालय में पहुंचकर कोरोना का बूस्टर डोज लगाया जाएगा। राजनांदगांव जिले के जिला अस्पताल में बने वैक्सीनेशन सेंटर में बूस्टर डोज लगाने वालों में गजब का उत्साह देखा गया है। यहाँ पर महापौर हेमा देशमुख के द्वारा वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रेरित करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया गया। इस अवसर पर महापौर हेमा देशमुख ने कोरोना का प्रिकॉशन डोज लगाने के लिए लोगों से अपील की और कहा कि आप सुरक्षित रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा। हमारी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अमृत महोत्सव में कोविड अभियान शुरू हुआ है, वैक्सीनेशन का अभियान शुरू हुआ है, जिसमें 18 से 50 वर्ष के आयु के लोगों को निःशुल्क वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। ये एक प्रिकॉशन डोज है और जिन लोगों ने पहले नहीं लगाया उनसे निवेदन है कि वो लगाएं और जो लगा चुके हैं ये प्रिकॉशन डोज लेके सुरक्षित रहें। आप अगर स्वस्थ रहेंगे तो देश स्वस्थ रहेगा और कोरोना का अगर भगाना है तो वैक्सीनेशन ज़रूरी है, क्योंकि आप सुरक्षित हैं तभी देश सुरक्षित है और कोरोना टीका का अभियान बहुत ज़रूरी है। कोरोना बूस्टर डोज लगाने पहुंची कविता यादव ने बताया कि अपनी कोरोना की दोनों डोज लगा चुकी हैं, अब वे बूस्टर डोज लगाने पहुंची हैं। उन्होंने अन्य लोगों को कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने की अपील की है। मैं दूसरा डोज लगवा ली हूँ, तीसरा डोज लगवाने आई हूँ जिला अस्पताल में। जो बूस्टर डोज नहीं लगवाए हैं वो लगवा ले। राजनांदगांव जिले में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण में तेजी आई हुई है और अब तक जिले में करीब 250 कोरोना संक्रमण के एक्टिव मरीज हैं। वैक्सीनेशन से ही कोरोना से बचाव किया जा सकता है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के टाकापारा क्षेत्र में गौरीनगर रेलवे क्रॉसिंग से वेस्लियन स्कूल के बीच सड़क पर गड्ढा खोद दिया गया है। समय रहते यहां काम पूरा नहीं किया जा रहा है, जिसके पिछले कई दिनों से लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही है और स्कूली बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर इस गड्ढे को पार करते हुए आवागमन कर रहे हैं। संबंधित विभाग की अनदेखी कभी भी हादसे का कारण बन सकती है। राजनांदगांव शहर में लापरवाही के चलते समस्याएं व्याप्त है। बारिश के दिनों में सड़कों में गड्ढे पड़ जाते हैं, जिसे पाटने में लापरवाही की जाती है। वहीं कई क्षेत्रों में सड़क पर गड्ढे खोदकर महीनों छोड़ दिए जाते हैं, जिससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। कुछ इसी तरह के हालात गौरीनगर रेलवे क्रॉसिंग से वेस्लियन स्कूल जाने वाली सड़क का है। यहाँ बीते एक सप्ताह से अधिक समय से पूरी सड़क के बीच गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया है, जिससे इस मार्ग से वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। वहीं लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इस सड़क से गड्ढे को पार कर पैदल जाने मजबूर हैं। सबसे ज़्यादा खतरा यहाँ स्कूली बच्चों को है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी इसी मार्ग से होकर स्कूल पहुँचते हैं। इस दौरान उनके इस गहरे गड्ढे में गिरकर घायल होने की संभावना बनी हुई है। समय रहते इस खोदे गए गड्ढे को कार्य पूरा कर भरा नहीं जा रहा है, जिसके चलते कभी भी कोई गंभीर हादसा हो सकता है। सड़क पर इस तरह से गड्ढा खोद देने से आसपास के लोगों में भी नाराजगी की स्थिति है।
संबंधित ठेकेदार द्वारा इस तरह से की जा रही लापरवाही के चलते कभी भी हादसा हो सकता है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर में भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ताओं ने राष्ट्रीय बीमा नियामक के एक प्रस्ताव का विरोध करते हुए काली पट्टी लगाकर प्रदर्शन किया और इस प्रस्ताव को काला कानून बताया। राजनांदगांव शहर में भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ताओं ने आज राष्ट्रीय बीमा नियामक के एक प्रस्ताव के विरोध में काली पट्टी लगाकर प्रदर्शन करते हुए काम बंद रखा और राष्ट्रीय बीमा नियामक के इस प्रस्ताव को काला कानून बताया। दरअसल राष्ट्रीय बीमा नियामक के द्वारा बीमा पॉलिसी लेने वाले बीमित लोगों के दस्तावेज पर अभिकर्ताओं को मिलने वाला लाभांश भी प्रिंट किया जाएगा, जिसका अभिकर्ता विरोध कर रहे हैं। इस दौरान अभिकर्ता मित्र मंडल के अध्यक्ष मयूर टाक ने कहा कि राष्ट्रीय बीमा नियामक का यह प्रस्ताव काला कानून है, जिसका विरोध किया जाएगा। हम आज सब मित्र यहाँ पर मिलके लियाफी के तत्वाधान पे, उसके आह्वान पर, हमारा एक संगठन है भारतीय जीवन बीमा निगम का, लाइफ इंश्योरेंस फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसके तत्वाधान में आज हम IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय बीमा नियामक के एक प्रस्ताव का आज हम सब यहाँ मिलकर के घोर विरोध कर रहे हैं। उस काले कानून के तहत IRDA जो है वो अब प्रत्येक व्यक्ति को पॉलिसी बॉन्ड के साथ जो रसीदें देगी, उसमें हम अभिकर्ता मित्र मंडल को उस पॉलिसी के मिलने वाले प्रतिफल को, लाभांश को वो खुल करके वहाँ पर प्रिंट के माध्यम से अपने ग्राहकों को अवगत कराना चाहती है, जिसका हम सब अभिकर्ता मित्र मंडल के आप पीछे देख रहे होंगे। भारतीय जीवन बीमा निगम के यहाँ 1200 से ज़्यादा अभिकर्ता वो सब एकजुट होकर के इसका विरोध कर रहे हैं और आज पूरे हिंदुस्तान में इसका विरोध जारी है। और आज हम किसी भी प्रकार का नव व्यवसाय या किसी प्रकार का कोई भी कार्य यहाँ पर संपादित नहीं कर रहे हैं। उसका कारण यह है कि हम इसका घोर विरोध करते हैं और अगर IRDA ने उसको इस काले कानून को वापस नहीं ली तो इसके गंभीर परिणाम भी भुगतने होंगे। हम सब आज एक हो चुके हैं और इसका घोर विरोध करते हैं। आज काली पट्टी लगाने का विरोध, इस काले कानून को जो है वो हम किसी भी प्रकार से परिलक्षित नहीं होने देंगे। इसके विरोध में आज हमने काला प्रदर्शन किया है और आज कोई भी नव व्यवसाय हमारे द्वारा संपादित नहीं किया जाएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ताओं ने अभिकर्ता मित्र मंडल के बैनर तले लाइफ इंश्योरेंस फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में प्रदर्शन किया है और इस नियम को वापस लेने की मांग की है। वहीं ऐसा नहीं करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। अवधेश यादव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे शिवनाथ नदी उफान पर। राजनांदगांव में MRF टायर्स का एक्सक्लूसिव शोरूम MRF कीका भाई टायर्स। MRF टायर और ट्यूब की पूरी श्रृंखला के साथ शोरूम पूरी तरह से स्टॉक है। साथ ही ऑटोमेटिक टायर चेंजिंग फैसिलिटी फ्री है। सुविधाजनक पार्किंग व्यवस्था के साथ तत्काल सेवा के लिए कीका भाई आए। MRF कीका भाई टायर्स, न्यू चंद्र कॉलोनी, PTS के पास G रोड, राजनांदगांव। पूजा फाइनेंस, हम बनाते हैं आपका काम आसान। सभी सरकारी व प्राइवेट एवं NBFC संस्थाओं द्वारा सरकारी एवं प्राइवेट कर्मचारियों, छोटे व्यापारी एवं उद्योगपतियों के लिए कम ब्याज दर पर आसान, तीव्र प्रक्रिया एवं कम दस्तावेज पर लोन की सुविधा। बिना इनकम प्रूफ के भी होम लोन सभी के लिए उपलब्ध। फास्ट प्रोसेसिंग,
घर पहुंच सेवा, सभी लोन राष्ट्रीयकृत बैंक, प्राइवेट बैंक एवं NBFC से स्वीकृत। हमारा पता वेस्लियन स्कूल के सामने टाकापारा। पूजा फाइनेंस एवं जॉब कंसल्टेंसी सर्विसेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8269254800, 70673111203, 8602920311, 7006713111। आपकी अपनी पुरानी खुशबू सेल अब बन चुकी है खुशबू मार्ट, ए कंप्लीट फैमिली शॉप। सबसे कम रेट में हमारे यहाँ 100 से 500 में सभी चीजें उपलब्ध है। गर्ल्स वैरायटी में कुर्ती, हैरम, टॉप, लेगिंग्स, कैप्री, किड्स वेयर में बच्चों के लिए खास फैंसी कपड़ों का विशाल संग्रह। मेंस वैरायटी में जीन्स, टी शर्ट, कैप्री, लोअर, कॉटन ट्राउजर, जूते व चप्पल एवं लेडीज पर्स, बैग, ट्रेवल बैग और भी बहुत कुछ आपके इंतजार में खुशबू मार्ट। हमारा पता है स्टेशन रोड, होटल पंख के सामने, HDFC बैंक के बाजू, राजनांदगांव। मोबाइल 96304003। धुलाई प्रारंभ करें। जी हाँ, होगी जमकर धुलाई जब हमारे मेन इन ब्लू रचेंगे इतिहास, वो भी इंग्लैंड में। ग्रैंड विजन के प्रिय ग्राहक इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए सोनी 10/3 और सोनी 6। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले की जीवनदायिनी कहे जाने वाली शिवनाथ नदी हफ्ते भर से हो रही बारिश के चलते इन दिनों उफान पर है। बारिश से शिवनाथ नदी की धारा तेज हो गई है। वहीं नदी किनारे बसे गांव का संपर्क एक दूसरे से टूट गया है। राजनांदगांव जिले की जीवनदायिनी कहे जाने वाली मुहारा स्थित शिवनाथ नदी हफ्ते भर से रुक रुक कर हो रही बारिश और मोगरा बराज सहित अन्य जलाशयों से पानी छोड़े जाने से उफान रही है। बारिश के चलते शिवनाथ नदी की धार तेज हो गई है। वहीं शिवनाथ नदी में जल का स्तर तेजी से बढ़ने से नदी किनारे बसे गांव मोखला जंगलेश्वर का संपर्क टूटा हुआ है। हालांकि प्रशासन ने मोगरा बराज से शिवनाथ नदी में पानी छोड़े जाने के पूर्व नदी किनारे बसे गाँव में मुनादी कराई है और नदी की ओर जाने की मनाही की गई है। जिले में बीते एक हफ्ते से रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते बैराजों का जलस्तर बढ़ गया है और जलाशयों में शिवनाथ नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। मोगरा बराज के 2 गेट खोलकर लगभग 10,000 क्यूसेक पानी शिवनाथ नदी में छोड़ा गया है। वहीं मटिया मोती जलाशय और सूखा नाला बैराज से पानी शिवनाथ नदी में छोड़ा गया है। मोगरा बराज के गेट खुलते ही शिवनाथ नदी उफन गई है और बाढ़ के हालात बन गए हैं। मुहारा स्थित शिवनाथ नदी के पुराने पुल के ऊपर से पानी बहने लगा है, जिसके चलते नगर निगम के बैरिकेड लगाकर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और पुलिस जवानों सहित गोताखोरों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं दूसरी ओर सैलानी नदी का विहंगम दृश्य देखने शिवनाथ नदी पहुंच रहे हैं और अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरे से इस मनोरम दृश्य को कैद कर रहे हैं। बारिश के चलते खेतों में पानी भर गया है। किसान अपने खेतों में पानी निकालने जुटे हुए हैं। शिवनाथ नदी का विजुअल होल्ड साउंड के साथ लगाना है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़।
ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप्से के हाथों शतरंज ओलंपियाड टाज रिले 16 जुलाई को रायपुर पहुंचेगी। इसकी तैयारियों के संबंध में गठित समिति की बैठक एक बार फिर रायपुर के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम के सभा कक्ष में सचिव खेल एवं युवा कल्याण विभाग नीलम नामदेव एक्का, संचालक खेल एवं युवा कल्याण श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव गुरुचरण सिंह होरा के नेतृत्व में हुई। शतरंज ओलंपियाड के 95 साल के इतिहास में भारत को पहली बार ओलंपियाड की मेजबानी मिली है। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अंतर्गत शतरंज ओलंपियाड टॉर्च रिले 16 जुलाई को ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप्से के हाथों रायपुर माना विमानतल आएगा। इस दौरान विमानतल पर खेल मंत्री उमेश पटेल, खेल युवा कल्याण विभाग सचिव नीलम नामदेव एक्का, संचालक श्वेता सिन्हा, छत्तीसगढ़ ओलंपियाड संघ महासचिव गुरुचरण सिंह होरा टॉर्च रिले और ग्रैंड मास्टर का स्वागत करेंगे। इस दौरान टॉर्च रिले आगमन से लेकर वापसी तक की रूपरेखा क्या होगी, इसे लेकर एक बार फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम के सभा कक्ष में सचिव खेल नीलम नामदेव एक्का, संचालक श्वेता सिन्हा, ओलंपिक संघ महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने बैठक लेकर सबको निर्देशित किया। बैठक सचिव संचालक के साथ महासचिव होरा ने बताया कि ओलंपियाड मशाल रायपुर शहर का भ्रमण करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम आयोजन स्थल पहुंचेंगी। जो हमारा चेस ओलंपियाड होना है उसके लिए जो हमारा टॉर्च रिले दिल्ली से निकला है, ये पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा है। तो कल हमारे यहाँ उसका आगमन हो रहा है, उसकी क्या क्या तैयारी होनी है उसके संबंध में हमने एक बैठक पहले भी लिया था और आज हम उसकी समीक्षा कर रहे थे कि तैयारियां कहां तक पहुंची। तो तैयारी हमारी पूरी हो गई है। जिन विभागों को हमने जिम्मेदारी दिया था उन्होंने बखूबी अपना काम पूरा कर लिया है। अब बस कल हम लोग सुबह कार्यक्रम में लग जाएंगे जैसे ही आता है और उसकी विदाई तक हमने पूरी रूपरेखा बना ली है और चीफ गेस्ट के साथ हम टॉर्च को आगे रवाना करेंगे। ये ओलंपिक चेस ओलंपियाड की जो टॉर्च आ रही है तो सभी स्टेट से होकर के जा रही है और छत्तीसगढ़ में रायपुर में ये कल आएगी और इसको यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हैंडओवर किया जाएगा ग्रैंड मास्टर के द्वारा और माननीय खेल मंत्री उसको रिसीव कर रहे हैं एयरपोर्ट में और उसके बाद फॉर्मली एज़ पर शेड्यूल वो टॉर्च अगले राज्य के लिए रवाना कर दी जाएगी। तो हमारे स्टेट के लिए गौरव का क्षण है कि मशाल हमारे राज्य में आ रही है, उसके स्वागत के लिए हम लोग पूरी तैयारियाँ कर रहे हैं। खेल विभाग, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ, छत्तीसगढ़ राज्य शतरंज संघ के संयुक्त विधान में टॉर्च रैली जो कि कल रायपुर में प्रस्तावित है उसके जोरदार स्वागत की तैयारी माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में ये रैली बहुत सफलतम से सफलतम आयाम करेगी ऐसी मैं कामना करता हूँ। पूरा खेल विभाग, पूरा जिला प्रशासन, सारे लोग बहुत कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और हमारे खेल संघ के लोग और बाकी पदाधिकारी बहुत जोश से भरे हुए हैं और ये छत्तीसगढ़ में जो हमारा अतिथि का जो स्वागत हम लोग करते हैं वो पूरे देश में विरलतम से विरलतम रहेगा ऐसी मैं कामना। इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन पहली बार छत्तीसगढ़ वासियों को किफ़ायती दर पर हवाई यात्रा कराकर बैंकॉक, थाईलैंड सहित शिरडी, कर्नाटक और गोवा का सैर कराएगी। उक्त जानकारी बिलासपुर रेलवे के उप महाप्रबंधक एस.जे. सोरेन ने प्रेस वार्ता लेकर दी है। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन छत्तीसगढ़ वासियों को पहली बार देश विदेश की हवाई यात्रा कराएगी। इसके अंतर्गत IRCTC शिरडी के साथ महाराष्ट्र के 2 ज्योतिर्लिंग, कर्नाटक राज्य में मैसूर व कुर्ग और गोवा डिलाइट्स के साथ ही थाईलैंड के बैंकॉक, पटाया की सैर कराएगी। यह उड़ान अगस्त माह में रायपुर एयरपोर्ट से भरेगी। राजनांदगांव जिले के प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता लेकर इंडियन रेलवे एरिया कार्यालय बिलासपुर के उप महाप्रबंधक S.J. सोरेन ने उक्त जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि रियायती दर में यह उड़ान भरेगी। उन्होंने बताया कि बैंकॉक, थाईलैंड के लिए 54,050 प्रति व्यक्ति पैकेज मूल्य निर्धारित किया गया है, जिसमें 6 दिन और 7 रात की यात्रा अवधि होगी, जो कि 25 दिनों का होगा। इसी तरह शिरडी में 2 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराएगी। यह टूर 3 दिनों का होगा। वहीं कर्नाटक और गोवा का टूर भी कराएगी। देखिए, रेल मार्ग के साथ साथ में IRCTC ने इस बार हवाई टूर पैकेजेस का आयोजन किया है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने एक विदेश यात्रा और 3 अंतर्देशीय हवाई यात्रा टूर पैकेज का आयोजन किया है। इसके अंतर्गत विदेश यात्रा के अंतर्गत हमारा थाईलैंड का टूर पैकेज है जो कि 6 रात 7 दिन का है और इसका कॉस्ट है 54,050 रुपये और इसका बुकिंग का शुरुआत हो चुका है और
जो बुकिंग करवाना चाहते हैं वो हमारे वेबसाइट के द्वारा जो www.irctctourism.com या फिर हमारा हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं 8287932329 या फिर 8287932242। इसके अलावे हमारा 3 अंतर्देशीय हवाई यात्रा टूर पैकेज है जो कि गोवा के लिए है, कर्नाटक के लिए है, शिरडी के लिए है। इसकी भी बुकिंग की शुरुआत हो चुकी है और ये हम इसकी भी बुकिंग की शुरुआत हो चुकी है और जिनको भी बुक करवाना है वे हमारे वेबसाइट जैसा कि मैंने बताया या फिर हमको संपर्क करके हमारे कार्यालय में संपर्क करके या फिर हमारे हेल्पलाइन में संपर्क नंबर में रेल मार्ग के साथ साथ हवाई मार्ग के द्वारा भी हम पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते हैं। शिरडी में शनि शिंगणापुर, त्रयंबकेश्वर एवं घृष्णेश्वर का दर्शन कराएगी। इसी तरह ज्वेल्स ऑफ कर्नाटका और गोवा डिलाइट्स का सैर कराएगी। यात्रा के दौरान कंफर्म फ्लाइट टिकट के साथ डिलक्स होटल में ठहरना, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, टूरिस्ट वाहन के साथ ही यात्रा बीमा की सुविधा प्रदान करेगी। प्रेस वार्ता के दौरान रेलवे एरिया ऑफिसर रायपुर राजीव कुमार उपस्थित थे। अमित चटर्जी और विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।